शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। शांति। प्यारे बहनों और भाइयों, बीते हुए कल से पहले परसों की मुरली आपने सुनी होगी। बाबा ने कहा, बच्चे ये कर्मेंद्रियां हमारी अपनी हैं, ये आभास होना चाहिए, हम इन्हें जैसे चाहें यूज करें, विश्राम में चले जाएं, अशरीरी अवस्था में। और बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा, शांति तो दुनिया में भी बहुत प्रकार की होती है, लोग उस शांति को भी प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, लेकिन बाबा जो शांति सिखाते हैं उसमें शिव बाबा यानी शांति के सागर शिव पिता की याद समाई हुई है, जिससे विकर्म भी विनाश होते हैं और हमारी आत्मा में शांति के सागर की जो तरंगे हैं वो भी विद्यमान होती हैं। तो आइए सुनते हैं प्रभु की वाणी है हम सब के लिए कितनी कल्याणी। महसूस करें एक एक शब्द को और शब्द के पीछे, महावाक्य के पीछे, भगवान के महावाक्यों के पीछे उनकी जो भावनाएं हैं हम सब आत्माओं के प्रति, अर्थात हम सब बच्चों के प्रति। सुनते सुनते जब तक वो महसूस नहीं किया तब तक सुनने का वो आनंद नहीं आएगा। एक बहुत ही सुंदर बात, पहले जब तू खत लिखता था, खत में तेरा चेहरा दिखता था, तो शब्दों यानी महावाक्यों के साथ साथ अनमोल रत्नों के साथ साथ जो पीछे भावनाएं छिपी हुई हैं भगवान की, उनको भी हम महसूस करेंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा की 26 मई यानी 26/5/2023 की मुरली के महावाक्यों का सार तंत्र। हे मीठे लाल, सुना ये बाबा ने जब बोला होगा तो अंदर से कैसे निकला होगा। महसूस करो बाबा हमारे सामने ही बात कर रहे हैं, हमसे ही कर रहे हैं। हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलबेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरअहंकारी बनो, बाप समान निरअहंकारी बनो, श्रीमत कहती है। प्रश्न, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की भी मत बहुत नामी ग्रामी है। कहते ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये मानने वाला नहीं है, ऐसा गायन है। तो शिव बाबा की श्रीमत के साथ साथ ब्रह्मा की मत भी बहुत, उसका भी गायन है। कैसे, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का बच्चे अहंकार नहीं है। सुना, 2-3 दिन पहले बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बच्चे क्या ब्रह्मा बाबा को भुट्टू समझते हो? अच्छा बच्चे, तुम समझो, भुट्टू ही समझो, लेकिन शिव बाबा को याद करते रहो, इसी में सलामती है। चलो, इतना निरहंकारी बाबा है ना। जबकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों की जो वाणी है इसमें होती है। देखो, जब दुनियावी अनुभव की बात चल रही है तो सोचो ब्रह्मा बाबा की आत्मा हमें सुना रही है। और जब ज्ञान की बात, बच्चे तुम परम धाम के रहने वाले, बच्चे तुम मेरे पास थे, बच्चे तुम ये थे, और ब्रह्मा बाबा को तो पता नहीं, तो ये सारा शिव बाबा फिर समझाते हैं। तो दोनों का तालमेल, बैलेंस बुद्धि में बैठाओ, मजा ही मजा है। ज्ञान का अधूरापन ही इंसान को अधूरा रखता है। हमेशा याद रखो, ये जो छोड़ छोड़ के चले गए, तितर बितर हुए या अपना तीतर बना लिया जाकर के अलग से, ये सब ज्ञान का अधूरापन है। ज्ञान की परिपक्वता न होने के कारण ही ये सब होता है। किसी की कमियां, किसी की कमजोरियां, यज्ञ के सिस्टम उन्हें अच्छे नहीं लगते। अरे भगवान बैठा है, तुम काहे को फिक्र करते हो जी। इसलिए ज्ञान में प्रवीण बनना है। एक एक बात को गहराई में जाकर के समझो, शब्दों यानी वचनों के साथ, भगवान वाच महावाक्यों के साथ मेरी भावनाओं को यानी ईश्वर की भावनाओं को भी समझो तो मजा है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इन्हें अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते रहते हैं
तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही बच्चे तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, दुनिया में पैर धो धो के पिलाते हैं, दूध में नहला के, खीर बना के, चन प्रसाद खिलाते हैं। गुरु तो गुरु अपने को भगवान कहला करके अपनी आरतियां उतरवाते हैं। ऐसे समय पर आप ब्रह्मा बाबा की क्या अहमियत अपने दिल में रखते हो? उन्होंने गुरु नहीं कहलाया, भगवान नहीं कहलाया, सिर्फ यहां तक बाबा आ जाते, बच्चे मैं तो निमित्त और मैं तुम्हारा भाई हूं आत्मा रूप में बड़ा। बाबा को याद करो। इतनी निरहंकारता, इतना ऊंचा ज्ञान ईश्वर का प्राप्त करने के बाद भी कितनी, कभी अपने को ये नहीं कहा कि आई एम टीचर, है ना, कभी नहीं। तो ये सीखना है बाबा की जीवनी से, अगर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो। बच्चे इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। देखो बाबा कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है। बच्चे इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, रिगार्ड। और माताएं भी महान शक्तियां, नहीं तो आजकल किसी को आगे रख दो रखना ही चाहिए, बाबा बैठा है, लेकिन दुनिया में कहते ना सर चढ़ाओ तो सरी कलम करने को तैयार। वो हमारी बहनें ये बात ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे लागू नहीं करती। हमारी बहनें जो हैं, जो भाई इतना सम्मान दे बहनों को, तो बहनें क्या करेंगी? उसका अपमान थोड़ी ना करेंगी, उसको भी सिरमौर बना के रखती हैं। एक नहीं हजारों मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी वो समय नहीं है। बाबा की मुरली सुनने का समय है। बाबा कहते बच्चे माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना, इनको रिकॉर्ड देना, सम्मान, शब्दों से, हृदय से, मन से, बुद्धि से, अपने जीवन से। इसमें बच्चे देह अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार का देह अभिमान तो नुकसान ही करता है। गीत बजा है, जो पिया के साथ है पीयू के साथ है, पीयू कहो पिया कहो, पिता भी है और पतियों का पति परमेश्वर सबसे बड़ा पिया है। मोरा पिया घर आया, कहाँ? परम धाम से आया है, स्थूल वतन में। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन नहीं उठता। बच्चे जो बाप के बने हैं वो तो जैसे साथ ही साथ हैं। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा की। जो बाप के बच्चे बनते हैं वो ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। आगे सुनना, बाबा ने कहा भल तुम गांव में हो फिर भी बाबा की नजर में हो, है ना। बाबा ने इसी मुरली में कहा। शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते और पिलाते रहेंगे। उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल की बात नहीं बच्चे, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो तुम बच्चे पांडव संप्रदाय हो, जानते हो ना पांडव क्या करत भय और कौरव क्या करत भय। तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। देखो बच्चे पांडव बहुत थोड़े हैं, मुट्ठी भर, मुट्ठी में क्या है? 5, वो भी एक जैसे नहीं, ठीक है ना। तो मुट्ठी भर थोड़े से बाबा के बच्चे पूरे विश्व में देखा जाए तो आज की जनसंख्या के हिसाब से 5%। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। क्या कहा बाबा ने? दोबारा सुनो। जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वे बच्चे अपना बेड़ा पार करते हैं। जो अपना बेड़ा पार लगाता है वो 10-5 करोड़ का भी लगा सकता है। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा के तन से बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत गाई हुई है शिव भगवान की और मत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। बाबा कहते बच्चे इस ब्रह्मा का भी कनेक्शन मेरे साथ है। शिव बाबा कह रहे तुम्हारा भी कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो।
अब देही अभिमानी बनो। भगवान की आशाएं हैं और हम उसकी आशाओं के दीपक हैं, और ये सारी बाबा की श्रीमत को अपनाने में हमारा अपना ही भला है, अपना ही कल्याण है, अपनी भलाई है। देखो बच्चे, शिव बाबा को जितना जितना याद करेंगे, आप देखो माया वार नहीं करेगी। मन एक तरफ लगे ना, 10 तरफ तो नहीं जाएगा। एक म्यान में, दुनिया में म्यान जोड़ी बना दो, 10 तलवार रख दो, लेकिन ये वो म्यान है जिसमें 2 नहीं समा सकते, या तो बाबा या तो माया समाई। तो बाबा कहते हैं जब देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति में होते हो, उस समय पर मायावी अटैक नहीं पड़ता, नहीं हो सकता माया का अटैक। जितना याद करेंगे देही अभिमानी बनेंगे, माया वार नहीं करेगी। चाहते हैं ना हम सभी माया वार ना करे। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नजर रहती है। ब्रह्मा बाप और दादा, यानी बाप का भी बाप शिव बाबा, और शिव बाबा बाप और ब्रह्मा दादा, दादा माना बड़ा भाई, दोनों की नजर हर संबंध से हम बच्चों के ऊपर रहती है। अगर बच्चे कुछ बेकायदे चलते हैं तो फिर बाप का और परिवार का, संस्था का, आश्रम का नाम बदनाम करते हैं। देखो दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अरे भाई, राम के बने हो, नाम नहीं कर सकते तो बदनामी का काम क्यों करते हो? क्या चाहिए? वही 2 रोटी खा के 1 टुकड़ा पहन के चले जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा कर विचार देखो, मन में विचार करो और अच्छे बनो। तो फिर शिक्षा देनी पड़ती, बच्चे ऐसे काम मत करो। नाम बदनाम करने वालों के लिए गायन है बच्चे, सतगुरु का निंदक सतयुग में ऊंच ठाव ठौर यानी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। बच्चे जानते हैं बाबा को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। देह अभिमान में आते हो तो माया जोर से चमाट मारती है, कस के तड़ाक लाल हो जाता है पूरा। स्थूल की बात नहीं, आत्मा बेचारी पंचर हो जाती है। देह अभिमान आने से माया का वार जोर से होगा। मंजिल बड़ी भारी है बच्चे, संभल कर चलना प्यारे। हिरन की माँ अपने बच्चे को कहती है, हे हिरन, हे खग, संभल खर चरना। खर को संभल। खर एक खसखस होती, घास होती, बड़ी मीठी और खुशबूदार, बड़ी अच्छी होती। मनुष्य भी तेरा दुश्मन है, जानवर भी जंगल में जो शेर, चीते आदि आदि सब दुश्मन है। और तुम जहां चल रहे हो वहां सपोले के बच्चे, सांप, नाग, ये वो सब होंगे। इसलिए संभल कर पैर रखो। बाबा भी कहता है फूंक फूंक कर पग रखो, आगे बढ़ो। महारथी भी बन जाओ तो हाथी से सीखो। हाथी क्या करता है? पहले फूंक मारता है, फिर वहां पर पैर रखता है। चींटी जैसी परिस्थितियां भी कभी कभी डावाडोल कर देती हैं, इतनी महान बन जाती है अगर कहीं गलत जगह घुस गई सूंड ओढ़ में। ऐसा हमने देखा नहीं है, हमने कहावतों में सुना है। तो ये कहावतें हमें सिखाती हैं, कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, चाहे हम बहन हो, भाई हो, निमित्त हो, बाहर से आने वाले हों, हम सब ईश्वरीय कार्य के निमित्त हैं। तो धीरे धीरे चलो। उड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, जितना चल सकते हो उतना चलो। कम से कम गाड़ी में बैक गियर मत डालो, गियर बक्सा टूट जाएगा, आवाज बहुत तगड़ी होगी, पीछे बहुत सारे चल रहे हैं तुम्हारे, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, समझ गए होंगे हमारी बात को। बाबा ने कहा बच्चे मंजिल बड़ी भारी है, देही अभिमानी बनना। अब देखो बहुत ही सूक्ष्म बाबा ने बात कही। देही अभिमानी बनना,
माना बाप का बनना, माना बाप का बनना। किस कौन? जो देही अभिमानी है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है बच्चे, बहुत सूक्ष्म बात। सारे विकारों को जीतने के बाद अहंकार होता है सर पे सवार। मैंने ये कर लिया, मैं काम जीत बन गया, मैं क्रोध जीत बन गया, मैं निर्लोभी निर्मोही हो गया। अरे अच्छा, बाबा ना मिलता तो क्या होते? विचार करो, ये ज्ञान ना होता तो कहां पड़े होते? बच्चे बड़ी सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करते रहो, अपार सुख देने वाला है। उसकी श्रीमत कहती है बच्चे देही अभिमानी बनो। आज बार बार रिपीट कर रहे हैं, देही अभिमानी बनो। तुम अपने को अशरीरी दिव्य शक्ति ज्योति पुंज परम धाम निवासी अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो। आत्माएं तो सभी हैं, मैं उनमें भी विशेष प्रभु प्रिय आत्मा। मेरा तो एक शिव बाबा और उसकी राजाई, बस और कुछ नहीं। धुन लगा दो। धुनी लगाते थे ना पहले जमाने में लोग, धुनी लगाते थे ठंड से बचने के लिए, मायावी ठंड से बचने के लिए धुनी लगाओ, लगा दो लगन में मगन। पक्का निश्चय करो कि हम अजर अमर अविनाशी आत्मा है। बच्चे ये युद्ध का मैदान है। तुम्हें किसी भी बात में कभी भी हार नहीं माननी, हार खानी नहीं है। कुछ भी हो, अगर चलो किसी कारण से माया का मुक्का लग गया, मैदान में हम गिर गए, तो दो पहलवान लड़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा आप जीतते रहोगे। कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जहां सेना ना मारी गई हो या बड़े बड़े महारथी घायल ना हुए हों, लेकिन फिर अपना स्नेह लेप करके और फिर पहुंच गए मैदान में, फिर लड़ने चले गए, है ना। तो ये सब चीजें सीखनी होती है जीवन से। ये कोई ओपनली आपको नहीं बताएगा। ये द्वंद्व युद्ध है, मानसिक युद्ध है। तो बाबा कहते बच्चे युद्ध का मैदान है, किसी भी बात में हार नहीं खानी। देखो बच्चे, अब बाबा ने विशेष कहा, काम का भूत अगर चढ़ा, अगर काम का, कामेशु क्रोधेशु, ये आत्मा के महाशत्रु हैं, काम का भूत चढ़ा तो बच्चे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, पुर्जा पुर्जा हो जाएंगे, जैसे मशीन खुल के गिर पड़ती है। बाबा मिसाल देते, 5 मंजिल से गिरे तो पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे, इसलिए इन पर ध्यान दो। सेकंड नंबर का है क्रोध। ये भी बहुत देखा, कभी क्रोध आए हुए जानवरों को सींग मार के खत्म कर देते, कैसा बंदर घुर्राता है क्रोध में। अपने को भी तो आया होगा भाई, मुझे तो आया, मुझे आप सबका पता नहीं। मैंने कई बार देखा क्रोध में कांप जाता हूँ, अंदर हाजमा खराब, पेट सिस्टम खराब, और कांप जाते हैं, ऐसे सारी ताकत जैसे खत्म, बिना बात के दिखाते रहते, आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, और थोड़ा और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो ब्रेन की नसें फट जाती हैं लोगों की। भैया इस दुश्मन से बच के रहो, जो पीछे हो गया सो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे की सोच। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बहुत कम बच्चे हैं जो इस ज्ञान के नारायणी नशे में रहते हैं। ये मोलाई मस्ती, ये नारायणी नशा जिसमें फायदे हैं, बाकी सब नशों में है नुकसान। देह अभिमान में आने से बच्चे बड़ा नुकसान होता है। तो नारायणी नशे, आत्मिक नशे में रहो, परमात्म नशे में रहो। बाप समझाते बच्चे तुम सदैव शिव बाबा को याद करते रहो। मुझे याद करते रहेंगे तो, याद करेंगे तो अब फायदा क्या है? अपना फायदा लगे तो याद करो, नहीं तो घर बैठो। बाबा को तुम्हारे जैसे हमारे जैसे 36 मिलेंगे, पढ़े हैं लाइन लगा के, ठीक है। इसलिए अपना फायदा अगर महसूस करो तो जरूर याद करो। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। मत सोचना कि भगवान मदद नहीं करता, बस वो बखान नहीं करता। हे अर्जुन, तेरा युद्ध खुद लड़ बच्चे। लेकिन चुपचाप सूर्य देव को भी कहता, भाई थोड़ी देर की दिशा, मेरा पार्थ लड़ रहा है, कुंती लड़ रहा है। अच्छा, सूर्य देव ठगे। जब बाढ़ आता है सामने से तो रथ को कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी यूं, कभी यूं। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बड़ी सुंदर बात एक बहुत ही आई।
हे अर्जुन, तुम जा रहे हो द्रौपदी के स्वयंवर में, तराजू पर पैर जरा संभल के रखना। बोला, हे कृष्ण, हे भगवान, सारे काम मैं ही ध्यान पूर्वक करूंगा, संतुलन बनाऊंगा, तो आप क्या करोगे? बोला, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर पाओगे। क्या? बोले, जो पानी होगा ना उसको मैं स्थिर कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये गुप्त भगवान का कार्य, गुप्त मदद उन्हें मिलती है जो जज्बे के साथ, निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, बाबा की यादों में मस्त रहते। बाबा टच करता है। एक प्रैक्टिकल मिसाल, कारगिल का युद्ध हो रहा था, वहां पर हमारे एक भाई ब्रह्मा कुमार, वो भी तो जब सामने से फायरिंग होती थी तो उसे आवाज आती थी कानों, बच्चे लेफ्ट निकल जाते, बच्चे राइट इधर निकल जाते थे। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां। बाबा कहते, बच्चे देखो, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूंगा। ये दो तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। कौन? काम और क्रोध। ये आत्मा के महावैरी हैं, गीता में भी लिखा हुआ है। इन भूतों पर बच्चे विजय पानी है बाप की याद से। बाप की हमेशा दिल रहती है कि बच्चा नाम निकाले, नाम रोशन करे, है ना? नहीं रहता भाई, उसमें होता है बड़े होकर के तू मेरा नाम रोशन करेगा, है? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये बाबा की भावनाएं हम सबके लिए रहती हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है बच्चे, कुल कलंकित नहीं बनना। कुल कलंकित बच्चे, कुल कलंकित बच्चों के लिए बाप कहेंगे, इससे तो मुआ भला ना होता तो अच्छा है। देखो, बाबा को भी कहना पड़ता है। ऐसी आत्माएं दुराचारी निकलती हैं, भगवान के कार्य को भी टक्कर देती हैं, ईश्वरीय सिस्टम को भी टक्कर मारती हैं। वाह, वंडरफुल, वाह, बहुत भाई, कम नहीं माया। बाप समझाते, बच्चे तुम जानते हो ना, भारत की गवर्नमेंट जो पहली थी वो, वहां पर श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी देखो क्या हाल हो गया बच्चे। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। कहाँ नारायण और कहाँ जन्म लेते 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 84 का चक्कर लगाया और कहाँ धरातल में आ गए। फिर बाबा ने उठा के गले लगा लिया, अरे अरे छोटो। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है बाप की याद के बल से। बाबा के जो लाल होंगे, अब सुनो, बाबा को फिक्र नहीं है, बाबा जानता है। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे, है ना? चिंता नहीं करना। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा, यहाँ एक गिरता है तो 50 तैयार होते हैं। बाप समान रतन, बहनें भी और भाई भी। एक लड़खड़ाता है तो 10, 20, 50, 100 लक्ष्य लेकर के आगे दौड़ते हैं, आगे भागते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो भाई घमंड में मत रहना कि हमसे ही सारा कुछ चल रहा है, नहीं, वो चलाने वाला चला रहा है। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते होंगे, वो अपना कल्याण करेंगे। देखो बच्चे, अभी तुम बच्चे मेहनत करते हो, जन्म जन्मांतर के लिए ईश्वरीय प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं वहां सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती, नहीं बच्चे, यहाँ संगम के पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है बच्चे। ऐसे तो बहुत आए, फिर आश्चर्यवश सुनंती कथंती, बाबा बाबा कहबंती, सेवा भी करंती और फिर भागंती हो गए। बहुत हैं, सेंटर भी स्थापन करंती। हाँ, बाबा ने आज कहा बहुत हैं, सेंटर भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। हाँ, बाबा के समय पर भी ऐसा होता होगा, तभी तो आया।
कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। तो भाई उतना ही आगे बढ़ो जितना सिस्टम से बढ़ सको। बाकी ठीक है, अब बाबा भी क्या करे, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो प्यारे निश्चित कल। माया बड़ी वंडरफुल है, नाक से पकड़ती, नाक से चिमटे से दबा देती, गरम गरम। इसलिए बाप कहते बच्चे निरंतर याद करते रहो। देखो मम्मा इनसे तीखी है, मम्मा फर्स्ट में चली गई, मम्मा नंबर 1 है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना निराकारी निरहंकारी है, तो तुम बच्चों को भी समझना है कि हम निराकारी आत्मा हैं। फिर निरहंकारी बनना है तो वर्षा पाएंगे। बाबा ने मम्मा को हमेशा आगे रखा, पहले राधा पीछे कृष्ण कन्हई। अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत 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 मीठा बनना है। बच्चे सतयुग में माया थोड़ी होती है, मेहनत तो यहां करनी है ना। देखो बच्चे, माता बिगर उद्धार किसी का हो न सके, तो माताओं की संभाल भी करनी है। बहुत नाजुक नेचर भी होती है, घर में बेटी होती है, बहन होती है, माँ होती है, हम संभाल नहीं करते क्या? तो बाबा के बनने के बाद इतना तो समझो कि हमारे अपने, और किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता तो मैं पीछे बैक करने के निमित्त नहीं बनो कभी भी, बहुत बड़ा पाप हो जाता। एक तो ब्राह्मण, दूसरा मातृशक्ति, दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। खुद सहन कर लो अगर कुछ ऐसा है। बाबा बैठा है तो बाबा कहता है बच्चे देखो, बाबा कहते माता बिगर उद्धार किसी का हो न सके, तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर बच्चे बहुत अत्याचार होते हैं दुनिया में आज भी, आप हैरान हो जाएंगे। भले सब कुछ इतनी जागृति, इतनी उन्नति, इतनी तरक्की, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप बहुत गहराई में जाओगे, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती कभी कभी। माताएं भावनाओं से संपन्न होती हैं, बहनें हमारी, उसका नाजायज फायदा पुरुष वर्ग भी उठाता है। कहीं कहीं कलयुग में सूप नखाएं भी मिलती हैं, ध्यान उनका भी रहे क्योंकि समय अंत का है। लेकिन ज्यादातर इन्हीं माताओं बहनों को द्वापर युग से सताया गया है। भगवान आकर के फिर इन्हें आगे बढ़ाता है। देखो बच्चे, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई कोई विघ्न डालते हैं तो माताएं बांधेली हो जाती हैं बेचारी। ईश्वरी कार्य में खुद गिर तुम्हें देख करके बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो फलानी जगह तो ये होता है, ये है वो, हमने ये सुना, हमने ये पढ़ा। तो जो अच्छी सच्ची बहुत बड़ी अच्छी माताएं बहनें हैं, उनके फिर बड़े जो हैं वो पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, वो आने से रोक देते हैं। वो पाप भी उन पे पड़ता है जो विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कम से कम आगे नहीं बढ़ा सकते। एकांत में बाबा के पास बैठकर बात करो, बाबा मैं आपके कार्य में विघ्न रूप ना बनूं, इतनी मुझे शक्ति अवश्य देना। अरे देखो मजा आ जाएगा, बाबा आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। कह के तो देखो, ये कहेगा वही जो बाबा को अपना मानता होगा, जो बाबा के कार्य को अपना मानता होगा, जो बाबा की सारी बातों को समझता होगा। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो दाता हूं, है तो सब ड्रामा अनुसार, इस ड्रामा को कोई मिटा नहीं सकता। कल्प पहले वाले मुआफिक बच्चे अपना वर्षा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार बनते हैं। साक्षात्कार माना ये बाबा देखते रहते हैं। मैं बच्चों का तो कुछ लेता नहीं, अगर देने वाले को ख्याल आता है कि हम देता हूं। कईयों को अपनी मेहनत में बड़ा गरूर होता है, गरूर। ये गरूर रखो अपना पॉकेट में। बड़े मेहनत करने वाले घूम रहे तुम्हारे जैसे 72, कुछ नहीं, ये सब बाबा की कृपा है जो तुम्हें ताज और तख्त देकर बादशाही दे रहा है, हर तरीके की
लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब सुहेला बना रहा है, ये उसी की कृपा है भाई। मानो तो मानो, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। हम तो मानते हैं भाई, हमारे ऊपर बाबा ने बड़ी कृपा की। आप सबकी दिल की दुआएं भी और आप सबकी दुआओं से, बाबा की छत्र छाया से अपने जीवन में कोई कमी नहीं है। कुमार जीवन होकर के भी बाबा ने अपना समय से पहले बना लिया, समय से, नहीं तो कहीं हमारे भी लिल्ले पिल्ले कहीं बच्चे पच्चे चच्चे पच्चे घूम रहे होते, नहीं बोल पाते आपके सामने ऐसे। तो ये बाबा की कृपा दृष्टि है, हमेशा उसका हाथ मेरे सिर पर है। अब बाकी और कौन पुरुषार्थी क्या समझता है, मुझे नहीं लेना देना उससे। मेरे हर कदम पे बाबा मेरे साथ है, हर सेकंड हर घड़ी मुलाकात होती रहती है उससे। चलते फिरते उठते बैठते हमें लगता है वो परम धाम में नहीं, हमारे अंग संग रहता है, मेरे संग संग चलते। अभी भी देखो दिख गया मुझे आपसे बात करते करते। बाबा कहते बच्चे देखो, अगर अहंकार आया कि हम देता हूं तो ये मरा। मैं तन लगाता हूं, मैं धन लगाता हूं, कहां से लगाते? बड़े तन देखो ना कैसे टेढ़े बेढ़े पड़े। तुम्हारे तन अच्छा दिया, ये भी उसकी कृपा है, प्रकृति पति की कृपा है, अपनी सेवा के लिए दिया। मन अच्छा दिया तो ये भी उसकी। एक जैसी बुद्धि तो नहीं रहती ना सबकी, हर जन्म में क्या हमारी यही बुद्धि रही होगी? विचार करो। सब कुछ समर्पण करके चलो, मजा है। बच्चे देखो, शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर भित्तर देकर के रिटर्न में कितना लेते हो। शिव बाबा तो हमेशा दाता है, दाता। तो कभी ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि मैं देता हूं। बच्चे एक पैसा दे के लाख लेते हो, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य तुम बच्चों को देता हूं। झोली भरने वाला सदगति दाता हूं। गुप्त दान करना होता है, वैसे भी कहा जाता है गुप्त दान महाकल्याण, सबसे महादान गुप्त दान। एक हाथ करे, दूसरे को पता भी ना पड़े। एक राजा है बड़ा, उसकी वो बातें आती हैं, ज्यो ज्यो उसने पूछा, हे राजन देनी ऐसी कहां से सीखी, जो ज्यो ज्यो कर ऊंचे करे त्यों त्यों नीचे नैन। राजा कहता है देनहार कोई और है जो देता दिन रैन, लोग यानी आप सब भरम मोपे करें तासु नीचे नैन। देखो उन राजाओं में भी कितनी बुद्धि थी कि हमारा कुछ नहीं, ये सब इनके भाग्य का भगवान हमें दे रहा है, निमित्त हमें बना रहा है। बाबा भी गुप्त तो उसका कार्य भी गुप्त। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का आपको भी नमस्ते। नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी याद का समय निकालना है। बाप मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। निर्विकारी बनने के बाद भी ये दो कला नहीं आ पाती योगियों में, निराकारी अवस्था और निरअहंकारिता। निर्विकारिता तो बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्मचारी रहते हैं, खान पान भी शुद्ध है, दृष्टि भी अच्छी है उनकी, सबके प्रति हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेन है बात निर्विकारी बनने के साथ साथ निराकारी अवस्था आत्मिक और निरअहंकारी जीवन व्यवहारिक रूप में भी। शिव बाबा को देते हैं कभी संकल्प में भी नहीं लाना। आज बाबा का वरदान है, समय के महत्व को जान व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। बाप दादा कहते बच्चे डिटेल में, बाबा कहते बच्चे 63 जन्म तो व्यर्थ ही गमाया, द्वापर से किया ही क्या है। अभी समर्थ बनने का यह एक जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई का सीजन है, कमाई का युग है। हर बात का जैसे कोई रीजन होता है, बरसात का जैसे कोई सीजन होता है, ऐसे भाई हर व्यक्ति का सीजन है। सुनार का, कुम्हार का, लोहार का, है ना, ज्वार का, गेहूं का, बाजरे का, हर चीज का, किसान का, है ना, सबका सीजन होता है। सीजन पे आपने देखा होगा रात दिन एक कर देता है व्यक्ति। शादी पार्टी को भी झुंझुने बजाते हैं ना, उनके भी सीजन होते हैं भाई। और एक एक रात में दो शादियां बुक कर लेते हैं भाई, इतने बजे से इतने बजे तो तुम्हारे यहाँ
फिर तुम्हारे यहां, फिर तुम्हारे यहां। वाह! तो बच्चे, अभी समर्थ बनने का ये जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है बच्चे, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना, फिर नहीं आएगा, समय लौट कर ना मिलेगा दोबारा। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं को समर्थ बनाएंगे, नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बनाएंगे। खुद दमदार होंगे तो दूसरों की नैया भी पार कर पाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो। एक बाप के फरमान यानी आज्ञा, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान हो जाएगी। मीठे हे मीठे लाल, मीठे बच्चे नहीं आज, हे मीठे लाल, रात को जागकर भी मोस्ट विलवेट बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। माताओं बहनों का सम्मान करो। ओम शांति, ओम शांति, वंदे मातरम।